माँ शारदे को नमन करता हूँ। हृदय में जो सहज अनुराग की ज्योति जगाए है, हृदय में जो सहज अनुराग की ज्योति जगाए है, हृदय में जो सहज अनुराग की ज्योति जगाए है, सुघड़ तन को पसीने की जो बूंदों से सजाए है, वो जिसके कर्म में दिल में सदा ही देश बसता है, उसी हलधर को मेरी लेखनी भी सिर झुकाए है, उसी हलधर को मेरी लेखनी भी सिर झुकाए है। आप देखते हैं किसान कितनी मेहनत करता है, उसी अपने हलधर के लिए मेरी एक छोटी सी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है। वो बहा पसीना खेतों में, धरती से अन्न उपजाता है, अपने श्रम के अतिरेक से वो लोगों की भूख मिटाता है, जी कर अभाव का जीवन भी वो अपना फर्ज निभाता है, वो पूज्य जीव वो धरती पुत्र वो अन्नदाता कहलाता है, वो पूज्य जीव वो धरती पुत्र वो अन्नदाता कहलाता है। जब सूर्य देव की गर्मी से धरती लावा बन जाती है, जब गर्म हवा शोला बनकर पत्थर में आग लगाती है। देखिए कितनी गर्मी में हमारा किसान काम करता है, वो कभी भी चेहरे पर शिकन भी नहीं आने देता। जब सूर्य देव की गर्मी से धरती लावा बन जाती है, जब गर्म हवा शोला बनकर पत्थर में आग लगाती है, जब बाहर निकलने में घर से खुद चिंगारी कतराती है, जब जल का भ्रम पैदा कर नर को मरीचिका भरमाती है, जब नभचर से भीषण गर्मी से नीड़ों में छिप जाते हैं, थल के जीव जंतु सारे अपने बिल में घुस जाते हैं, वह भूमि पुत्र इस गर्मी में खेतों में समय बिताता है, कांधे पर अपने हल रख वह धरती को जोतता जाता है, वह थकन मिटाने को मखमल का बिस्तर नहीं लगाता है, वह बना बिछौना वसुधा को वहीं पेड़ तले सो जाता है, वह बना बिछौना वसुधा को वहीं पेड़ तले सो जाता है। और ये बारिश जो आज बरस रही है वो हमारे कृषक के जीवन में किस प्रकार से कई बार बदहाली लेकर के आती है और कई बार खुशहाली, लेकिन कृषक हमेशा लगा रहता अपने कार्य में। जब इंद्रदेव क्रोधित होकर जल धरती पर बरसाते हैं, जब अतिवृष्टि के कारण सब जलमग्न खेत हो जाते हैं, जब चपला काले मेघों में बिजली जब कड़कती है, जब चपला काले मेघों में कड़ कड़ कर दिल धड़काती है, जब नदियां नवजीवन पाकर नागिन से बहती जाती हैं, जब सर्प आदि विष युक्त जीव बिल से बाहर आ जाते हैं, जब तेज हवाएं अंधड़ और अंधड़ तूफान बन जाते हैं, वह भूमि पुत्र इस बारिश में खेतों में धान लगाता है, तीरों से चुभती बूंदों को अपने तन पे सह जाता है, माटी पे में घुस माटी में माटी से लाड लड़ाता है, माटी का तन एक दिन माटी होगा हमको समझाता है, माटी
एक दिन माटी होगा हमको समझाता है। मौसम चाहे कोई भी हो, किसान पीछे नहीं हटता। और जब सर्दी का मौसम आता है तो देखिए किसान किस प्रकार से अपना कार्य करता है। जब सर्द हवाएं सनन सनन करके जाड़े में चलती हैं, जब गर्म रजाई कंबल भी सर्दी को दूर ना करती हैं, जब सूर्य देव की किरणें भी ना ताप अधिक दे पाती हैं, जब बिस्तर के अंदर भी हमको बर्फ जमी सी पाती है, जब नदियों झरनों तालाबों का पानी में बन जाता है, जब शीतल काली रातों में कोहरा कोहरा मचाता है, हलधर इन काली रातों में, हलधर इन शीतल रातों में, हलधर बर्फीली रातों में खेतों में जाया करते हैं। वे खेत सींचने को शीतल जल से भिड़ जाया करते हैं। इन अतिशय ठंडी रातों में ना बिस्तर उनको भाता है, कंबल से तन को ढांप कृषक यह शीतल रात बिताता है, कंबल से तन को ढांप कृषक यह शीतल रात बिताता है। और देखिए जब देश को जरूरत पड़ती है कहीं भी और सीमाओं पर जब दुश्मन आक्रमण करता है तो किसी नेता का बेटा वहां नहीं होता। ये हमारे किसान ही हैं जो वहां जाकर अपना सीना तान करके खड़े हो जाते हैं। तो जब दुश्मन सेना सीमा पर भारत को आंख दिखाती है, जब आतंकी आकाओं की हिम्मत ज्यादा बढ़ जाती है, जब भारत माँ के आंचल को खून से नहलाया जाता है, जब निर्दोषों को बम के गोलों से दहलाया जाता है, जब काले नाग विषैले अपना फन लहराने लगते हैं, जब गीदड़ मैदान में सिंहों को धमकाने लगते हैं, वे छोड़ के अपने बैलों को सीमा प्रहरी बन जाता है। माँ की रक्षा का प्रण लेकर वह दुश्मन से टकराता है, वह मातृभूमि के रक्षा को खुद यम से भी भिड़ जाता है। भारत के हर एक दुश्मन को वह चुन चुन धूल चटाता है, भारत के हर एक दुश्मन को वह चुन चुन धूल चटाता है। अब देखिए किन किन पीड़ाओं का सामना हमारे कृषक को करना पड़ता है। कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि की मार कृषक पर पड़ती है, कभी ओलावृष्टि के कारण पक चुकी फसल गिर पड़ती है, कभी अंधड़ बल दिखलाते हैं पेड़ और फल तोड़ गिराते हैं, कभी टिड्डी दल आ जाते हैं, कभी कीट फसल खा जाते हैं, कभी दाम नहीं पशु खेत चर जाते हैं, कभी नबचर खेतों में घुसकर भीषण विध्वंस मचाते हैं, पर अपने न तकलीफों पर वह रोता ना चिल्लाता है। कुदरत के सब संतापों को हंसते हंसते सह जाता है। वह देता है ज्यादा लेकिन अर्जित कम ही कर पाता है, फिर भी मेहनत करने से वो तो हरगिज ना कतराता है। हलधर पीड़ा का सागर है, वो एक बलशाली पर्वत है, वो करुणा से परिपूर्ण जीव धन से खाली एक गागर है, वो पंख से उपजा एक पंकज, वो पावन गंगा का जल
क्रोधित होने पर पावक है, वो अमृत का है कुंभ एक, वो खुशबू देता उपवन है। उसके सक्षम भुज दंडों की मेहनत की उपज हम खाते हैं। हम देव तुल्य इस मानव के आगे ये शीश झुकाते हैं। हम देव तुल्य इस मानव के आगे ये शीश झुकाते हैं।